मैं आज आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। क्या आप अवेयर हैं या अलर्ट हैं जब आप शॉट चला रहे हैं? ये भी आपकी डेली रूटीन जो आप प्रैक्टिस करते हो उसका एक अहम हिस्सा है, या मैं ये कहूँ ये आपके मैच का सबसे अहम हिस्सा है। तो आज का टॉपिक है अवेयरनेस या अलर्टनेस व्हेन यू शूट। सो हेलो एंड एवरीवन, मेरा नाम है निखिल शर्मा और मैं हूँ एक सर्टिफाइड कोच और मैं यहाँ आया हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शूटिंग फ्लो में। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जब आप अपने पहले शॉट को चला देते हैं या कोई सा भी शॉट है वो आप चला देते हैं तो उसके बाद आपको हल्का फुल्का रियलाइज़ होने लगता है कि आपको वो प्रोसेस याद नहीं है। और हर प्रोसेस के बारे में याद होना, हर एक शॉट के प्रोसेस को हम जब हमने शॉट चला लिया है फॉलो थ्रू करके जब हम रख रहे हैं गन को, तो हमें वो शॉट रियलाइज़ करना होता है कि हमने ये शॉट कैसे चलाया, हमारा प्रोसेस क्या था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट काफ़ी शूटर्स इसी चीज़ को भूल जाते हैं और इसी चीज़ की प्रैक्टिस करने लगते हैं। उन्हें पता भी नहीं लगता कि वो अवेयर है या नहीं है। ये चीज़ जो होती है, हम अवेयरनेस ना होने के कारण या अलर्ट ना होने के कारण ये चीज़ें होती हैं। या एक कारण हम ये भी कह सकते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं। अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो आपको वो पूरी प्रोसेस याद रहेगी, आप कैसे चला रहे हो, आपका प्रोसेस कैसा है, आपने कहाँ गलती की है, आपने अच्छा शॉट, जो अच्छा शॉट एक परफेक्ट शॉट कहते हैं जिसे हम सरप्राइज शॉट कहते हैं, वो कैसे चला, वो हम सभी को याद रहता है। बट आजकल क्या हो रहा है कि इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। अच्छा, आपसे एक बात पूछता हूँ, आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, ये तीन चीज़ें हैं। अब हम पास्ट में रहना चाहते हैं या फ्यूचर में रहना चाहते हैं? मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि प्रेजेंट क्यों नहीं बोला, बट मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप ज़्यादातर पास्ट में रहते हैं। आप जो आपने गलती कर चुके हैं, पीछे जो गलती की है, उसे बार बार दोहरा के अपना प्रेजेंट बेकार करते रहते हैं और यही प्रेजेंट आपका पास्ट बन जाता है। और फिर दोबारा से आप उसी जो प्रेजेंट था पहले, उस पास्ट को सोचते हैं कि यार मैंने ये कर लिया होता, या ऐसे ट्राई कर लिया होता, या ऐसे ये गलती नहीं की होती तो अच्छा रहता। क्यों? चाहे आप एक शूटर हैं या नहीं है, आपको आपका प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है और आपका प्रेजेंट ही आपके पास्ट को डिसाइड करता है। तो हमेशा मेक श्योर रखें कि अपने प्रेजेंट को परफेक्टली बनाने की कोशिश करें। बट काफ़ी शूटर्स इस बात को समझते ही नहीं है, काफ़ी लोग इस बात को समझते ही नहीं है। यार छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें जियो। अपनी पास्ट की गलतियों को लेके क्यों बार बार अपना प्रेजेंट बेकार कर रहे हो? जो हो गया सो होना था वो हो गया, बट अपने प्रेजेंट मोमेंट पे आप फोकस करो। क्या हुआ पास्ट में उसे भूल जाओ, जो होना था वो हो गया। आप बदल सकते हो क्या? नहीं ना। तो आप जब पास्ट को नहीं बदल सकते तो अपने प्रेजेंट को बदलो ताकि आपका पास्ट हमेशा के लिए बदल जाए, आपका फ्यूचर हमेशा के लिए बदल जाए, आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए। तो अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दीजिए और यही शूटर्स पे लागू होता है। जब वो शॉट चला रहे होते हैं तो वो प्रेजेंट मोमेंट को छोड़कर या तो पास्ट मेमोरीज में चले जाते हैं या फिर फ्यूचर मेमोरी में चले जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें। तो आपको मैं वो बताऊंगा, बट ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको वो अप्लाई करके देखना होगा। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन सॉल्यूशंस को फॉलो करने में तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उसको जाओ और जाके वो फॉलो कर सकता है और मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकता है कि ये मेरे साथ सर ये हो रहा है तो मैं क्या करूं। मैं आपको सबसे बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो गई हैं। जिसको भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपनी नॉलेज और अपना जो शूटिंग है वो बेहतर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, वही व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए और वहाँ मेरे से कांटेक्ट कीजिए। तो वहाँ आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो जल्दी कीजिए, हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए और ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाइए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अवेयर रह सकते हो या फिर आप अलर्ट रह सकते हो जब आप शूट कर रहे हो। तो सभी के पास डायरी ज़रूर होगी। तो डायरी में क्या लिखना है आपको? डायरी में जब आप स्ट्रेचिंग के बाद जब आप वार्म अप कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें और फिर होल्डिंग कर लें वॉल पे, तब उसके बाद जब आप बैठते हो चेयर पे तो आप अपनी चेयर पे बैठ के लिख सकते हो अपना पूरा प्रोसेस। या फिर जो जिस चीज़ पे भी आपको काम करना है, कोई एक चीज़ है जैसे कि आपको फॉलो थ्रो पे काम करना है, आपको पूरी प्रोसेस करनी है, बट सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको फॉलो थ्रो पे। फॉलो थ्रो, तो आप जो फॉलो थ्रो है उसको आप हाईलाइट करके लिखते हैं कि आपको इसी पे काम करना है, तो आप उसी पे ही काम कीजिए। हर शॉट के बाद, चलाने के बाद आप उस डायरी को देखिए कि मुझे क्या करना था। मैंने पोजीशन ली, ठीक है, मैंने ग्रिप अच्छे से लिया है, ठीक है, मैंने स्टांस अच्छे से लिया है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको एक हर शॉट के बाद दोहरानी पड़ेंगी कि मेरा सब कुछ स्टांस सही है, मेरी बॉडी पोस्चर सही है, मेरे ट्रिगर फिंगर जहाँ प्लेस है वो सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी हर शॉट के बाद। आप हमेशा अपने प्रोसेस को हर एक शॉट के बाद देखिए कि मैंने कौन सा किया है, या आप अपने माइंड में दोहराइए कि मैंने सेट अलाइनमेंट कैसे ली, मैंने फर्स्ट पुल कहाँ पे लिया, मैंने सेकंड पुल कहाँ पे लिया, फिर मैंने मेरा ट्रिगर जो है वो कितने टाइम सेकंड में चला, मेरा ट्रिगर फिंगर फील हुआ या नहीं हुआ, मैंने जर्क दिया, क्यों दिया, या फिर मैंने फॉलो थ्रू किया या नहीं किया। वो सारी आपको दोबारा अपने माइंड में पिक्चर चलानी पड़ेंगी उसके लिए। तो ये एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, मुझे लगता है कि शायद 10 दिन में भी ना हो, बट 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आपको अपने आप ही वो उस हैबिट में आ जाएगी कि आपको वो सब याद रहने लग जाएगा कि मैंने कैसे चलाया है शॉट। तो आप बिना देखे बता सकते हो कि मैंने कहाँ चलाया है शॉट, और आप अवेयर रहोगे कि ये मैंने शॉट ऐसे चलाया है, और आप खुद ब खुद आप अपने आप में एक चेंज पाओगे कि आप में थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लो था वो अप हो चुका है। तो दूसरा सॉल्यूशन ये है, लिसन केयरफुली। जब आप चेयर पे बैठ रहे हो और आपने डायरी लिख लिया, आपने अपना प्लान लिख लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो डायरी लिखी हुई है उसको बगल में रखना है। पीछे बैठते हैं बिना ईयरफोन्स के, तो आप आंखें बंद कीजिए और चारों तरफ क्या किस किस की आवाज़ आ रही है, आप 7 साउंडों को आपको डिटेक्ट करना है, 7 साउंड्स को आपको डिटेक्ट करना है कि ये कौन कौन से साउंड्स की आवाज़ है। जैसे कि आपका दोस्त चेयर खिसका रहा है बगल में, तो उस चेयर की आवाज़ को सुनो। फिर दूसरी आवाज़ के पास जाओ कि कोई बात कर रहा है तो उस पे जाओ, 10 सेकंड वहाँ रहो, फिर किसी और चीज़ पे जाओ, तो आपको 7 साउंड्स मिल जाएंगी। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में ऑटोमेटिकली ही प्रेजेंट हो जाओगे। ये आप मैच में भी कर सकते हो, बट विदाउट ईयरफोन्स। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने का कोई हक नहीं होता कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाएं लेन के पास कोई भी, और अगर आपने ऐसा किया तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर रखें कि आप इसको प्रैक्टिस से ही ट्राई करें कि आराम से चेयर पे बैठ जाएं और आसपास की साउंडों को सुनें। हर साउंड पे 10 सेकंड रुकें कम से कम। थॉट्स आएंगे, मुझे पता है कि थॉट्स आएंगे, बट उनको ब्रेक करने की कोशिश करें और दूसरे साउंड पे जाने की कोशिश करें। तो ये आप कर सकते हैं। तो तीसरा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने पेन पर मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं दर्द हो रहा है, आपके कंधे में दर्द हो रहा है, या आपके पैरों के सरफेस पे दर्द हो रहा है, या आप किसी चीज़ को छू रहे हो, किसी भी चीज़ को, मतलब कि आपके चेयर है उसको छू रहे हो, तो उसके सरफेस को आप फील कर सकते हो। वह आपको वहीं टिका रहना है। आप मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट में रहेगा हमेशा। चाहे आपकी कोई सी मेडिटेशन हो, आपकी ब्रीथिंग मेडिटेशन हो, या फिर आप आसपास के साउंड सुन रहे हो, ये भी एक तरह की मेडिटेशन है, तो आप ये भी मेडिटेशन कर सकते हो। या फिर आप प्रैक्टिस में ईयरफोन्स लगा के ओम साउंड सुन सकते हो। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इनको फॉलो करके देखें एक बार, तो अगर फ़ायदा पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है इसमें कुछ फ़ायदा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हुई और मुझसे आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन शूटिंग क्लासेस भी स्टार्टेड हो चुकी हैं, सीट लिमिटेड हैं, तो जल्दी जाइए और इस ऑनलाइन शूटिंग क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी ही जो शूटर्स मुझसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ेंगे और इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो दूसरों की हेल्प करता है उसका स्वयं भगवान भी हेल्प करता है। तो मेक श्योर आप दूसरे शूटर्स को, जिसको इसकी आवश्यकता है, उसे भेजें। तब तक के लिए नमस्कार।